सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आज मैं आप सब लोगों के सामने अपना एक ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम अंकुल पराशर है। मैं सुपरटेक जार में रहती हूँ, ग्रेटर नोएडा में। मैं ध्यान से कैसे जुड़ी ये मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं कुछ टाइम से ही, अभी अप्रैल से ही अर्चना दीदी के कांटेक्ट में आई। उन्होंने अपने घर पे एक सेशन रखा, ध्यान का सेशन। उन्होंने सबको इनवाइट किया और सबके साथ मैं भी वहाँ गई। जो ध्यान में मुझे उस दिन पहली बार एक्सपीरियंस हुआ वो एक बिल्कुल अलग था, एक अनबिलीवेबल, एक अलग ही ऊर्जा थी जो मुझे वहाँ महसूस हुई। फिर उन्होंने मुझे उसके बाद में डिटेल में बताया पत्री सर के बारे में। मैंने उनको यूट्यूब पे फॉलो किया, उनके लिंक दीदी ने मेरे साथ शेयर किए। मैंने उनको पढ़ना जानना शुरू किया। एक ग्रुप के द्वारा हम लोग जुड़े। उन्होंने गीता का बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया है, अष्टवक्र गीता, जो कि उसका मैंने डिटेल में भी अध्ययन किया है। अभी मैं 4थे अध्याय तक पहुंची हूँ। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ध्यान को वही अच्छे से समझ सकता है जो उसमें उतरता है एक बार। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली बार जब मैंने मेडिटेशन किया, एक ग्रुप मेडिटेशन हम लोगों ने शुरू किया दीदी के घर पे, अर्चना दीदी के घर पे। उसके बाद मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे पाई। पर उसके बाद से मेरा जो ध्यान की तरफ और ज़्यादा मेरा जो डेडिकेशन था, या जो मैं जानना चाह रही थी, जो अपने अंदर से मेरे सवाल थे कि मैं इस धरती पे क्या करने आई हूँ, मतलब मेरी आत्मा का क्या उद्देश्य है, क्यों हम यहाँ आए हैं, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। और मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आया था कि मुझे क्या करना है। मैं कई जगह, जैसे मैंने जॉब्स भी की, अभी छोटे बच्चे होने के कारण मैंने जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी भी ना जॉब्स में भी मन नहीं लगा मेरा। कभी भी ऐसा नहीं लगता, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ करने आए हैं और कुछ ना कुछ मुझे करना है, और वो कुछ क्या है ये मुझे समझना था। फिर मुझे पत्री सर की गाइडेंस में मैंने देखा कि और गीता के माध्यम से मुझे पता चला कि हर एक आत्मा का एक उद्देश्य होता है, जो वो कोई भी आत्मा इस धरती पे बिना उद्देश्य के कभी भी जन्म नहीं लेती है। ये चीज़ हमें देर सवेर बाद में रियलाइज़ होती है, बट उस चीज़ को जानने के लिए हमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, रोल प्ले हमारी ज़िंदगी में होता है। अगर आप अपना असली उद्देश्य जानना चाहते हैं कि आप क्या करने आए इस जीवन में, तो आपको मेडिटेशन को अपने जीवन में उतारना ही होगा। बिना मेडिटेशन किए, बिना आध्यात्मिकता के आप अपनी आत्मा का उद्देश्य नहीं जान सकते। आत्मा न जाने कितने जन्म लेती है, कितनी बार इस धरती पर आना पड़ता है, फिर से वही में सब चीज़ों में उलझकर इंसान रह जाता है। उसको अपनी आत्मा का असली उद्देश्य पता ही नहीं चलता कि वो क्यों आया था। तो पत्री सर के मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लिंक्स देखे। उनमें उनके द्वारा बताई हुई जो भी उन्होंने अपने जितने भी मास्टर्स उन्होंने बनाए हैं आज तक पूरे इंडिया में, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं या आगे अपनी जनरेशन को उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को अगर हम अपने बच्चों तक पहुंचाने में सफल होते हैं, तो समझ लो कि भारत की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। मेरी एक छोटी बच्ची है 11 साल की, आद्या, जो उसको भी मैंने मेडिटेशन की तरफ अब लगाया है। उसको अर्चना दीदी ही 5 बजे से उसके स्कूल के बाद ही उसको क्लास देती हैं। काफ़ी सारे बच्चों को ये क्लास देती हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है सोसाइटी में मेडिटेशन को लाकर। और ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने अंदर से अपने आप को जोड़ता है, अपनी आत्मा और शरीर। आत्मा के ज्ञान के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम कैसे अपने समाज को और बेहतर बना सकते हैं। यही नहीं है कि हमें कुछ करना ही है, हम अपने आप को अगर सुधार लेंगे ध्यान के द्वारा, तो यही बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा समाज में हमारी तरफ से। और अगर अपने बच्चों के जीवन में हम ध्यान को लाते हैं, तो उससे उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा उनके करियर, उनके आगे भविष्य के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये इतना स्मार्ट युग चल रहा है, इतना 3G 5G 4G में ही सब डूबे हुए हैं, सब खोए हुए हैं। एक फ़ोन की दुनिया ही अलग हो गई है। उससे बाहर निकालना हमें अपने बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है।
बीइंग ए मदर मैं यही चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ध्यान की तरफ जरूर लाना चाहिए, जिससे उनके आगे का मार्ग प्रशस्त हो। अपने बच्चों को गीता का ज्ञान दीजिए, अपने बच्चों को मेडिटेशन की तरफ लाइए, ताकि उनके भविष्य, अगर उनका भविष्य उज्जवल होगा तभी हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। पत्री सर हमेशा अपने मास्टर्स को ये समझाते थे और बोलते थे कि आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते हो, आप 1 कदम 2 कदम 4 कदम आप कभी पीछे नहीं जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात थी कि आप चाहे छोटे से शुरुआत करो, आप हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही आप ऊंचाइयों को छू सकते हो इस जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आत्मवंदन सभी को, पत्री सर को, अर्चना दीदी को, जिन्होंने मुझे इस तरफ ध्यान की तरफ जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं अंजलि त्यागी ग्रेटर नोएडा से, सुपरटेक्स इजहार से। मैं आज आपके साथ अपने ध्यान की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। ध्यान में मैं अर्चना दीदी मुझे जो है 2021 में लेके आई थी। उस दौरान क्या था कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में आ गई थी, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब दीदी ने मुझे बोला कि आप जो है मेडिटेशन किया करो। आई, लेकिन थोड़े टाइम किया, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाई, चली गई मतलब वापस। फिर क्या हुआ कि अभी 24 अप्रैल से दीदी ने एक सेशन जो है 41 डेज़ का अपने घर पर स्टार्ट किया, जिसमें मैं आई। उसके बाद मैंने रेगुलर ध्यान स्टार्ट किया। और जैसे, क्योंकि मैं एक बचपन से बहुत इमोशनल लड़की थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी। छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगती थी, और इतनी नेगेटिव हो जाती थी कि कई बार लाइफ को लेके ही नेगेटिव हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने वो 40 डेज़ कंप्लीट किए तो मुझे लगा कि मेरे अंदर एक अलग ही चेंज आ गया। इतना चेंज आया कि शायद मैं मतलब कि जो मेरी ओवर थिंकिंग की आदत थी वो भी ख़त्म हो गई धीरे धीरे, और मैं एक अंदर से जो ना बहुत शांत होती चली गई। जैसे कि मतलब मुझे जो है अपने जो इमोशन थे उनको कंट्रोल करना आ गया, और मतलब मैं अपने आप को ही समझने लगी। पहले क्या था कि मैं औरों के हिसाब से चलती थी, सबको लगता था किसी को हर्ट ना हो जाए, मतलब दूसरों के बारे में ही सोचती थी। तो शायद मैंने अपने आप को कभी जाना नहीं या अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन फिर दीदी के संपर्क में आई। दीदी जो है एक क्लास चलाती हैं 3:30 बजे से जूम पे, जिसमें वो स्वाध्याय भी कराती हैं और उसमें वो मेडिटेशन भी कराती हैं। तो मैं उसमें मेडिटेशन भी करती हूँ और स्वाध्याय भी सुनती हूँ। उसमें क्या था कि कई बार वो पत्री सर से मिलने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उन्हीं के थ्रू मैंने उनको जाना। तो दीदी कई बार जो है बताती हैं पत्री सर के बारे में, तो वो हमेशा बताती हैं कि जो पत्री सर है वो हमेशा बोलते थे कि आप सबसे पहले अपने आप को जानो, अपने आप से प्यार करो। मतलब आप अकेले बैठे हो तो अपने आप के बारे में सोचो कि आप जो है क्यों आए हो यहाँ पर, क्या करने के लिए आए हो, या आपकी जर्नी क्या है। मतलब कहते हैं ना कि जब आप अपने ही उसके साथ खुश रहिए। अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो मतलब आप सबको खुश कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए मैं जो हूँ कुछ मतलब मेरी जो इमोशन थे उन पे कंट्रोल करना, अपनी जो ओवर थिंकिंग थी, जो नेगेटिव थी, जो मेरी सोच बहुत नेगेटिव थी चीज़ों को लेकर, मान लो कोई छोटी सी प्रॉब्लम आई, मान लो कोई छोटी सी बीमारी भी आई, तो वो मुझे बहुत बड़ी लगती थी। मेरे को लगता था कि भाई ये जो है बहुत बड़ा रूप ले लेगी, तो वो ओवर थिंकिंग उस लेवल तक चली जाती थी। लेकिन जब मैं मेडिटेशन मैंने रेगुलर करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैंने उन सब चीज़ों को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया। शायद मुझे वो चीज़ समझ में आ गई जो पत्री सर बोलते थे कि जो भी सोल है वो अपनी एक जर्नी लेके आई है, चाहे वो आपका बच्चा है या आपका कोई फैमिली मेम्बर है या कोई भी है, उसकी एक अपनी जर्नी है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, सिर्फ आप उनको गाइड कर सकते हैं लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो मुझे फिर ये चीज़ समझ में आ गई कि जो होना है या जो हो रहा है वो मतलब वो तय है, उसमें मैं इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। तो मतलब मैं इतनी पॉजिटिव होती चली गई लाइफ को लेके, अपनी भी, बच्चों की भी, सभी की। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरी जो एक मैं लाइफ को जो नेगेटिव लेती थी वो मेरी लाइफ पॉजिटिव होती चली गई, और ओवर थिंकिंग की जो मेरी आदत थी वो एकदम ख़त्म होती चली गई। और मैं अंदर से ही आज मुझे मतलब इतना अच्छा फील होता है कि जब मैं मेडिटेशन करके उठती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कि बस यही है लाइफ,
इतना शांत फील होता है, इतना अच्छा लगता है कि मुझे उसमें से निकलने का मन ही नहीं करता। इसलिए मैं पत्री सर का धन्यवाद करती हूँ, उनको तहे दिल से नमस्कार, तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। अर्चना दीदी का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे जो ध्यान के में लेके आई हैं और जिन्होंने मुझे ध्यान सिखाया है और जो मुझे ध्यान में आगे बढ़ा रही हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं अर्चना श्रीवास्तव ग्रेटर नोएडा ओमिक्रॉन 1 सुपरटेक जार से हूँ। 2012 में मेरे जीवन में ध्यान आया। पितामह पत्री सर, स्वर्णमाला मैम के श्री चरणों में कोटि कोटि आत्मबंधन, हृदय से नमन और आभार व्यक्त करते हुए आज मैं कुछ शब्द जो है अपने जीवन के, जो कि मैंने अनुभव किया ध्यान से, वो शेयर करने जा रही हूँ। 2012 में प्रज्ञा मैम के घर पर शास्त्री सर आए थे। शास्त्री सर और जसविंदर कौर मैम, इन दोनों लोगों के माध्यम से ध्यान सीखा हमने और अपने जीवन में ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ती गई। ध्यान तो कर रही थी, लेकिन कभी उतार चढ़ाव आता, कभी ध्यान छूट जाता, कभी रेगुलर करती रहती। ऐसे करते करते लॉकडाउन का जब समय आया, उस समय ध्यान के प्रति मेरे जीवन में गहरा एक जो भाव उमड़ पड़ा, एक श्रद्धा जो उमड़ पड़ी ध्यान के प्रति। मैं साईं बाबा को बहुत ही मानती हूँ, तो साईं बाबा से मैं प्रार्थना करती कि मेरे जीवन में क्या यही खाना पीना सोना ही है, या मैं किस लिए आई हूँ। मेरे जीवन का ये उद्देश्य नहीं है, मैं अपने लाइफ के पर्पस को जानना चाहती हूँ। तो मेरा ध्यान की ओर मेरे को इंट्यूशन आया कि ध्यान करो, ये बाबा का ही एक आदेश था मेरे लिए। तो मैं ध्यान को बहुत ही गहराई से करना शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे ध्यान करना मैंने शुरू कर दिया। और उस समय जैसे जैसे मैं ध्यान करती जाती, मेरे मन में एक संतुष्टि महसूस होती थी। ऐसे लगता था कि जीवन में मैंने क्या खो दिया था और आज कितना कुछ पाया। इसके लिए पत्री सर के प्रति मेरे अंदर श्रद्धा भाव बढ़ता गया। और 11 नवंबर 2020 में नीता मैम के कहने पर मैंने अपना जूम स्टार्ट किया, मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप के नाम से। उस समय मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। मैं सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन ध्यान से मेरे जीवन में जो आत्मविश्वास बढ़ा, वो आत्मविश्वास धीरे धीरे इतना बढ़ता चला गया कि जूम सेशन भी मैं चलाने लगी। ध्यान, स्वाध्याय, संजन सागंत्य करती गई और मेरे जीवन में ठहराव आना शुरू हो गया। जैसे जैसे ठहराव आता गया, मैं पितामह का जो बहुत ही सुंदर सा एक कहना है कि ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत, तो सबसे पहले तो मैं शाकाहारी बन गई। ये एक चमत्कार हुआ मेरे जीवन में। और जब जैसे जैसे ध्यान और गहरा होता गया, मेरे जीवन में स्वाध्याय आना शुरू हुआ। लेकिन बुक्स तो मैं पढ़ती थी, मुझे समझ नहीं आता था। फिर उसी साल 2020 के दिसंबर 19 को मैं करताल गई, हैदराबाद, जहाँ पर कि महिला ध्यान जो पितामह ने शुरू किया था, महिला ध्यान यज्ञ, उसमें शामिल होने का मौका मिला। मुझे बहुत ही खुशी हुई। पितामह से को मिलकर ऐसा लगा कि जैसे जन्नत में आ गए हैं। और मन में जो एक सवाल था कि मेरा जीवन क्यों है, किस लिए है, उस सवाल का जो जवाब था वहाँ से मुझे मिलना शुरू हो गया। वहाँ पर मैंने महेश्वरा पिरामिड में ध्यान किया पत्री सर के साथ, और 10 दिन पितामह के साथ जो वक्त गुजारे हमने, उसमें हर रोज़ एक नए अनुभव आते रहे। पितामह के साथ कैसे वो अन्नदानम में सबको सर्व करते थे भोजन, उनके साथ बैठकर हम ध्यान करते, 3 घंटे का ध्यान कंटिन्यू कर लेते। ऐसे लगता कि बस अभी 3 मिनट ही हुआ है। तो वो सब से मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब मैं करताल से वापस अपने ग्रेटर नोएडा घर आई ओमिक्रॉन 1 में, उसके बाद मुझे स्वाध्याय के प्रति और ज़्यादा रुझान होने लगा। तो पितामह की कई सारी पुस्तकों के साथ साथ मैंने अभी आत्मा की यात्रा जो पीटर रेशेले की, वो बुक को पढ़ा।
कर्म सिद्धांत और तुलसी वनम अभी मैं पढ़ रही हूँ, तुलसी दल, आत्मयोगी भव, सारे बुक्स को पढ़ते हुए ध्यान के प्रति और गहराई से समझने का मौका मिला। पितामह को कितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि ध्यान एक अनुपम उपहार है। पितामह कहते हैं कि ये एक ऐसा उपहार है जो आप स्वयं से स्वयं को दे सकते हैं। आनापानसति ध्यान के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन जब तक हम इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तब तक महसूस नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो उन्होंने ये अनुपम उपहार दिया, इससे मैं अपने आप को पहली बार एक गिफ्ट के रूप में ध्यान को अपने जीवन में लाया और सेल्फ लव सीखा। मेरे अंदर सेल्फ लव की कमी थी। मैंने लुइस एल हे की बुक पढ़ी, उस बुक के माध्यम से मैंने अपने जीवन में सेल्फ लव को बढ़ाया। और ये मुझे पहले पता नहीं था कि सेल्फ लव क्या होता है, लेकिन ध्यान से जो हमें ये सेल्फ लव पता चला, जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और ध्यान और स्वाध्याय का जो महत्व है हमारे जीवन में, इसके लिए तो पितामह को चाहे कितना भी धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मैंने इसको बनाया है। प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान करना, ध्यान का प्रचार प्रसार करना, स्वाध्याय करना। पितामह कहते थे ए सीखा है तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाओ। समझ में नहीं आता था कि कैसे ए सिखाएं, लेकिन जब उनको याद करके शुरू किया तो वो ABCD आज F और एप्पल में बदल गया। तो जीवन इस तरह से ध्यान के साथ बहुत ही सुंदर, सरल और सहज होता जा रहा है। पारिवारिक संबंध भी बहुत ही मधुर होने लगे, क्योंकि हर एक जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव तो आता ही है, लेकिन हर एक उतार चढ़ाव को किस तरह से हम फेस कर सकते हैं वो अवेयरनेस आने लगी। ध्यान से हमने सरलता, सजगता, सहजता बहुत कुछ सीखा। इसके लिए पितामह का कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। और आज मैं तन मन धन पूरा ध्यान के लिए समर्पित कर चुकी हूँ, और हर एक इंसान को ध्यान सिखाने का मैंने संकल्प लिया है कि अपने जीवन में जो भी मेरे सामने आता है उसको मैं सबसे पहले ध्यान के बारे में बताती हूँ। एक बार जैसे पितामह ने बोला है कि बीज बोना हमारा काम है, उस बीज को डालकर आपको छोड़ देना है, जब वक्त आएगा तो वो खुद ब खुद पनप जाएगा। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं छोटे छोटे बच्चों को भी ध्यान सिखा रही हूँ। अपने जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ, सुपरटेक जार में, ओमिक्रॉन 1 में, वहाँ पर लोगों को ध्यान के प्रति भी हर रोज़ प्रेरित कर रही हूँ। लोग मेरे घर पे आके फिजिकल ध्यान भी सीखते हैं। पिरामिड भी मैंने अपने घर में लगवाया हुआ है, क्योंकि मैं फ्लैट में रहती हूँ, और हमारे आसपास में लोगों को मैं पिरामिड की जो भी हमें फ़ायदे हैं वो मैं बता रही हूँ। और आज मैं मेरे मन में आज अभी जस्ट यही भाव आ रहा है कि हमारे सुपरटेक में भी जल्द से जल्द पिरामिड आएगा। तो ईश्वर का और पितामह के ब्लेसिंग्स के साथ इस संकल्प में आगे बढ़ती रहूं। आध्यात्मिक उन्नति मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ इस ध्यान का प्रचार प्रसार और अपने जीवन को और ही सुंदर बनाने के लिए, लोगों के जीवन को सहज बनाने के लिए, क्योंकि जो मैंने पाया है, जो मैंने सीखा है पितामह से, वो मैं चाहती हूँ कि जन जन तक पहुँचे। इसमें मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। और प्रतिदिन स्वाध्याय ये संकल्प है मेरा। और पितामह को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। PSSM का धन्यवाद करती हूँ, PMC हिंदी का धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे अपने अनुभव को साझा करने का जो मौका मिला, इसके लिए ग्रैटिट्यूड। थैंक यू पितामह को कोटि कोटि नमन, हृदय से आभार और धन्यवाद है। मेरा नाम प्रज्ञा सचदेवा है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ध्यान की यात्रा सुनाऊंगी कि कैसे मैं ध्यान से जुड़ी। आज से 11 वर्ष पहले मैं नहीं जानती थी ध्यान क्या होता है। मेरी एक कज़िन है जो दिल्ली में रहती है, उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया कि ध्यान का सत्र है, आप आ जाओ। तो मैं गई उनके घर ध्यान सीखने के लिए, और वहाँ जाने से पहले मेरे मन में अनेक क्वेश्चन आध्यात्मिक जिज्ञासा के प्रति जाग रहे थे। बहुत मन में उलझन रहती थी, कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिल रहे थे, और मन इतना बेचैन था कि मैं कैसे भी करके
जानना चाहती थी मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी काफ़ी उम्र निकल गई है और मुझे जल्दी से मेरा उद्देश्य पता चले, और नहीं तो मुझे इस जीवन यहाँ अब जीना ही नहीं। खैर, मैं जब वहाँ ध्यान करने गई, सिर्फ 15 मिनट का ध्यान था। उस 15 मिनट के ध्यान ने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। ध्यान करने लगी मैं, मुझे अनेक अनुभव हुए, कई पास्ट लाइफ्स देखी, देवी देवताओं से ध्यान में मिली, और भी बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हुए। पर मैं अब आज आपको बताऊंगी कि जब मैं पहली बार पत्री सर से मिली तो मेरे अंदर क्या चेंजेस आए। तो जब मैं दिल्ली गई, पत्री सर वहाँ आए हुए थे शासी सर के घर में। वहाँ पहली बार उनसे करीब से उनसे मिलने का मुझे अवसर मिला। मैं उनके पास बैठी। सबसे पहले तो मैं हैरान हुई कि ये कैसे व्यक्ति हैं, कैसे गुरु हैं जो मतलब सबको इतनी पास आने देते हैं और कितनी सरलता से सबसे बात कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और बस इतना कम बोलते थे कि इतना ही कहते थे, लो अपने अनुभव सुनाओ। सो उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे ही किया कि आप अपना अनुभव सुनाओ। तो मैंने उन्हें अपने अनुभव सुनाए। ऐसा उन्होंने मेरे साथ ही नहीं, लगभग कईयों को उन्होंने यही बोला कि आप अपना अनुभव सुनाओ। स्वयं तो इतना कम बोलते थे, सिर्फ सुनते थे। तो यहाँ मैंने उनसे ये सीखा कि कैसे हमें सुनने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। जबकि मैंने कईयों को, गुरुओं को देखा है जो दूसरों को तो अवसर देते नहीं। ऐसे व्यक्ति भी कई होते हैं जो दूसरों को अवसर नहीं देते, लेकिन खुद ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहते हैं, भले उसका प्रभाव पड़े ना पड़े। तो उनके इतने गिनती के शब्द होते थे ना, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने वहाँ से सीखा कि मुझे भी ऐसे मौन में रहना है। सो मौन में रहना शुरू किया। उसके भी मुझे बहुत फ़ायदे हुए। मुझे बहुत मैसेजेस मिले यूनिवर्स से, और मुझे खुद के साथ रहना अच्छे लगने लगा। मुझे लगता था मुझे एकांत में छोड़ दो और मैं आराम से अपने साथ रहूं। ये मैंने उनसे सीखा। और जब मैं करतल यानी हैदराबाद गई, जो वहाँ उनका प्रोग्राम होता है, महिला महाध्यान चक्रम, जब मैं वहाँ गई, वहाँ जब मैंने उन्हें देखा पहली बार, तो उनको मैंने कैंटीन में देखा था। तो उनको जाते ही मैंने जैसे अभिवादन करा, फिर उनको मैंने आई लव यू बोला, क्योंकि मुझे एक बाल समान लग रहे थे, बच्ची के जैसे, बहुत प्यारे से। फिर उसके बाद उनको मैंने देखा भोजनालय में, जहाँ वो भोजन सर्व होता है। और मैंने सुना भी था कि जब वो कहीं भी जाते हैं तो स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, परोसते हैं, खिलाते हैं। वो वहाँ मैंने देखा जहाँ पर सब भोजन कर रहे थे कि पत्री सर ध्यान से उठे, काफ़ी देर हो चुकी थी, उन्हें भी भूख लग रही होगी, पर उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी। सबसे पहले वहाँ जाते थे और चुपचाप जा कर के लोगों को भोजन सर्व करना लगते थे। और मैंने भी उनसे भोजन लिया और बैठ के खाया, और देखा कि जब उन्होंने लगभग सब लोगों को परोस लिया है, उसके बाद जाके बैठ गए अपनी थाली लेकर और चुपचाप वो भोजन खाया उन्होंने। तो यहाँ मैंने देखा है कि कैसे सबको खिलाने के बाद खाना है, यानी सेवा करने के बाद खानी है, और कितने प्यार से, एक भी माथे में शिकन नहीं होती थी कि बहुत दूर है, कोई अमीर है या गरीब है, कैसे भी रंग रूप का है, किसी भी जाति का है, सबको समान दृष्टि से देख रहे थे, समान रूप से प्यार कर रहे थे। ऐसे एक दिन और अगला दिन था, सब लोग उन्हें घेरे हुए थे। मैं काफ़ी दूर थी, मैंने भी एंटर ही किया था उस टेंट में। दूर से उन्होंने मुझे देखा और अपने पास बुला के बैठाया। तो मैं मन में बहुत खुश हुई कि इतने लोग बैठे हैं, मुझे जानते भी नहीं, पहली बार मैं उनके पास आई हूँ, और वो किस तरीके से मुझसे मिल रहे हैं। यहाँ से मैंने भी सीखा कि कोई भी मेरी भी लाइफ में अब आएगा, वो चाहे जैसा हो, रंग रूप में, धन से कैसा भी है, वो अमीर है या गरीब है। तब से मेरे भी जीवन में ये आ गया कि मुझे भी सबको एक समान लेना है, एक समान समझना है। ये गुण भी मैंने उनसे सीखा। उन्हें कई बार स्वाध्याय करते देखा मैंने, मुझे पता चला उन्होंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। वो हमें बहुत मोटिवेट करते थे कि जिन मास्टर्स ने ये बुक लिखी है वो अपना पूरा जीवन का अनुभव उसमें डाल देते हैं, इतने वर्ष लगाते हैं। तो आप लोग उसको कितनी जल्दी उस बुक को पढ़ सकते हो, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, तो वो सारे ज्ञान आप वो बुक पढ़ के ले सकते हो।
वहाँ से मुझे लगा कि यस, मुझे भी बुक्स पढ़नी है। उससे पहले मुझे ऐसी बुक्स पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। तब से मैंने वो बुक्स पढ़ना शुरू करा, काफ़ी बुक पढ़ ली हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग भी इस बात को सीखो कि मुझे भी बुक पढ़नी चाहिए। अब मैं कहीं भी जाती हूँ, चाहे ट्रेन में या फ्लाइट से कहीं भी जा रही हूँ, या किसी के घर भी जाती हूँ मिलने के लिए, किसी फंक्शन में भी जाती हूँ, तो मुझे अवसर मिल ही जाता है। कोई ना कोई व्यक्ति ललायित होता है ध्यान सीखने के लिए। बस मैं बात करती हूँ और वो एक्साइटेड हो जाता है, तो और मैं उसे ध्यान सिखा पाती हूँ। पहले क्या था, पहले मैं बहुत डरती थी। ये मेरे अंदर निडरता कहाँ से आई? मैंने पत्री सर को देखा कि जब वो कहीं भी जाते हैं, कोई भी मिले, सिर्फ ध्यान की बातें करते हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ध्यान कर रही थी और इतना मेरे अंदर कुछ मतलब विश्वास आ चुका था कि मैं, जो मेरा डर था वो पूरी तरीके से दूर हो गया था। अब मैं बिंदास कोई भी मिले, अभी भी मैं 2-3 ट्रिप करके आ रही हूँ। इवन जगन्नाथ गई या लखनऊ गई, वहाँ के गांव में भी गई, वहाँ भी जा कर के ध्यान सिखा कर आई। घर में घुस के जाके ध्यान सिखा के आती हूँ और लोग एक्साइटेड हैं सीखने के लिए, वो पहले से तैयार है। तो हम क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि हम भी ज़रा सा अगर हम मन में ठान लेंगे ना, तो हम जो चाहेंगे कर सकेंगे। तो आप भी दोस्तों एक बार मन में सोच लीजिए कि मुझे भी सिखाना है। फिर देखिए कैसे ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड लग जाता है। आपको ऐसे ही व्यक्ति मिलाएगा कि आपको की बॉडी उनको अपनी तरफ खींच रही होगी, और आप जाएंगे उनके पास, वो आप उनको ध्यान सिखाएंगे तो वो तो खुश होंगे ही। अब मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो बहुत परेशान हैं, एंग्जाइटी पेशेंट है, स्ट्रगल है उनके लाइफ में। वो मेरे से मिलते हैं, उनकी काउंसलिंग करती हूँ। जब उनके चेहरे पे प्रसन्नता और शांति का भाव देखती हूँ ना, मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है जो मैंने पाया। अब ये निरंतर चलने वाला है, कभी नहीं रुकेगा ये। तो पिता माँ को मेरी यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि मैं आगे भी यही करती रहूँ। उन्हें मेरा बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड है जो हमें उन्होंने सही रास्ते पे लगा दिया, और मुझे मेरे जीवन को एक मिशन दिया जो लगातार चल रहा है। कोटि कोटि प्रणाम मेरे पत्री सर को।